हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अभी एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीच में प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। सभी प्रश्न मेरे भाई एनटीपीसी 2025 में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, वही प्रश्न है। एकदम बेसिक से मैं आपको कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। आइए देखिएगा कैसे करते हैं। पहला प्रश्न आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, देखिएगा क्या करना है इसमें। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक वस्तु, यहाँ आपसे कहा गया है कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 240 रुपये है और 240 रुपये से बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई, 300 हो गया, हो जाता है। तो प्रतिशत में वृद्धि कितने की हुई है, यानी कितना उसका प्रतिशत वृद्धि बढ़ा है। तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, पहले कितना था, 240 था, अब कितना हो गया, 300 हो गया। कितना बढ़ गया, आप कहोगे 60 रुपये बढ़ गया। तो जितना बढ़ा हुआ है उसे आप ऊपर लिख देना। अब पहले कितना था, 240, तो 240 से आप भाग दे दो। अब परसेंट में चाहिए तो आप 100 से कर दो इसमें मल्टीप्लाई। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे मेरे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 60 से डायरेक्ट कितनी बार गया है, 4 बार, और 4 से ये कट गया 25 बार, यानी मेरे भाई 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना मूल्य बढ़ गया, 25% बढ़ गया, यानी 25% की वृद्धि हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वैसा ही है, ये भी आपका 2025 में आया हुआ सवाल है, देखिएगा मेरे भाई एनटीपीसी की परीक्षा में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 750 रुपये से बढ़कर के 900 हो जाता है। ठीक है भाई, 750 रुपये से बढ़ के 900 हो जाता है, तो प्रतिशत की वृद्धि आपको निकालनी है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो आप खुद देखिएगा कि अभी कितना है, 750 था, लेकिन बढ़ करके कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई, तो 900 में से आप 750 घटा दो, कितना रह जाएगा, बढ़ा हुआ 150 आपका आ जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, अब इसको प्रतिशत वृद्धि इसमें पूछा है, तो पहले कितना था, आप बोलोगे 750, परसेंट में चाहिए तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको परसेंट में ये आ जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन कर लो। तो देखिएगा, 0 से 0 कट हो गया, 15 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा ये, 120 बार, यानी मेरे भाई 20% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपका साधारण ब्याज का सवाल है, और साधारण ब्याज का ऐसा सवाल है जो कि अभी अभी आया हुआ सवाल है। सवाल मेरे भी बहुत ही आसान है, एनटीपीसी की परीक्षा 2025 में आ चुका सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आपको निकालना है। बताइएगा क्या आएगा। तो साधारण ब्याज आपको निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, यानी पी होता है यहाँ मूलधन, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितनी प्रतिशत वृद्धि दी गई है, कितनी वार्षिक ब्याज की दर दी गई है, और टी होता है यहाँ समय, कितने वर्षों के लिए धन दिया गया है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब आप इसमें आप वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 5,000 है। कितनी है यहाँ पर, 5,000 रुपये है। ठीक है भाई, 5,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 8% है, और टाइम कितना दिया है, 2 वर्षों के लिए दिया गया है। 100 से आप भाग दे दो। अब ध्यान से देखो, एक दो, दो जीरो कट जाएंगे, यहाँ आपका कितना रह गया, 50, और ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, और 16 का जब 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, और एक जीरो, यानी 800 रुपये आ जाएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम वैसा ही है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, आपको जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 7 दी गई है, और समय दिया गया है 3 वर्ष के लिए। कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप क्या निकालोगे यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करोगे, यहाँ पर मूलधन आपको कितना दिया गया है, 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, समय 3 वर्ष, डिवाइडेड बाय आप 100। इसको आप सॉल्यूशन करोगे, आपका राइट आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, एक दो जीरो से दोनों जीरो कट हो गए, कितना रह गया यहाँ आपका, 80 रह गया, और ये आपका कितना हो गया, 7 या 21,
इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 1680 आपका आ जाएगा। जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिक से किसी भी सवाल को करने के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म जो है वो वेरी वेरी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सभी सवाल जो हैं एकदम बेसिक से कराए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा ये आपका कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। आप कुछ चीज़ें ओरली भी कर सकते हो, आपको किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखो इस वाले सवाल में अब हम करते हैं, बताइएगा यहाँ पर आपको देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज दिए यानी सीआई आपसे पूछा है। अब इसमें हम ट्रिक लगाएंगे, देखिएगा फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्षों हेतु वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। अब सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सीआई का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है, यहाँ आपका प्रिंसिपल होता है, यहाँ 1 प्लस आर, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस पे पावर एन, एन का मतलब होता है कितने समय के लिए दिया गया है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिएगा, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, आप यहाँ पर क्या करो, कितना प्रिंसिपल दिया गया है, आप बोलोगे 10,000 दिया गया है। ठीक है, 10,000 लिख लिया। कितना बढ़ रहा है, 10% वार्षिक ब्याज से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 10% बढ़ेगा तो 100 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 110, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100। कितनी साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो इसे आप 2 बार लिख दो, 110/100। इसका आप सॉल्यूशन कर लो, देखिएगा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से निकल करके। सॉल्यूशन करिएगा मेरे भाई, देखो 1 2 1 और ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, यहाँ आपका कितना रह गया, आपका 100 रह गया। मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई जब आप 11 से करोगे तो आपका 121 होता है। इंच का मल्टीप्लाई जब आप 100 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12,100 आ जाएगा। अब देखो ये जो आपका अमाउंट है ये बढ़ के आया है, ब्याज के ऊपर लग के आया है। अमाउंट बेटा आप जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था, मूलधन 10,000 था, कितना हो गया 10 से बढ़ करके आपका 12,100 हो गया, तो ब्याज कितनी लग गई, 2,100 रुपये लग गई, क्योंकि आप इसमें से डायरेक्ट इसको घटा दो तो 2,100 रुपये लग जाएगी ब्याज। ऑप्शन डी मेरा भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। देखिएगा यहाँ इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे, सीआई आपको निकालना है। तो 5,000 रुपये दिए गए हैं आपको, 5,000 रुपये देखिएगा आपसे बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों हेतु चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया है। तो कितनी बार है, 2 वर्ष के लिए है, तो आप लिख दो 110/100, 2 बार लिख दो 110/100। इसका आप मेरे भाई सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा, 1 2 2 जीरो से 200 कट गए, इस 100 से ये 2 जीरो कट गए, कितना आपका आ गया ये 50, ये कितना हो गया 11, 11 का 11 में गुणा करेंगे आपका 121, जीरो आएगा, 5 एकम 5 आएगा, 12 पंजे 60 आएगा। अब आप ये देखो कि अमाउंट जो प्रिंसिपल था पहले कितना था, 5,000 था, अब कितना बढ़ के हो गया 6,050, यानी 1,050 बढ़ गया। तो आपका देखिएगा ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। अगर आपको तरीका पसंद आया है तो मेरे भाई एक लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये नलवा टंकी के कुछ मैंने सवाल ले लिए हैं, सवाल मेरे भाई बहुत ही आसान है। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक नल 15 मिनट में टंकी भरता है और निकास के लिए एक दूसरा नल है जो 20 मिनट में खाली करता है, और दोनों खोले जाएं, यानी एक भरने के लिए खोला जाए और एक खाली करने के लिए खोला जाए, तो कितना समय लगेगा भरने में, उसे कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें क्या करेंगे, 1/15 ले लेंगे, भरने वाला प्लस का होगा और जो खाली करने वाला होगा वो माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा ये 20। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बट इसका आप एलसीएम लोगे तो वहाँ टाइम लगेगा, तो करना क्या है, दोनों का आप यहाँ डायरेक्ट एलसीएम ले लो। 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, यानी ऐसा आपको नंबर देखना है जिनमें दोनों से ही भाग चला जाए, वो होता है आपका 60। तो 15 का भी भाग जाएगा और 20 का भी भाग जाएगा, तो 60 मिनट आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा ये वाला, देखिएगा क्या आप इसको डिटेल से करोगे या आप एलसीएम लेके बताओगे डायरेक्ट। देखिए 25 का और 50 का दोनों ही देखो, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो दोनों नलों को भरने में कितना समय लगेगा।
तो आपको क्या लिखना है, 25 लिखना है और 50 लिखना है। दोनों का एलसीएम आपका कितना आएगा, 85 तो आपका आएगा। 50 मिनट हो गया ऑप्शन ए। देखिएगा ज़्यादा कुछ सोचने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। देखिएगा इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि अंकित मूल्य 2000 रुपये पर क्रमिक छूट दी जा रही है, यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, पहले 20% डिस्काउंट दिया गया है और उसके बाद में फिर 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है, बताइएगा क्या आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो आपका डिस्काउंट दिया गया है, यानी जो एमआरपी है, एमआरपी इस पर क्या निकाल दो आप, जो आपको डिस्काउंट दिया जाए वो आप निकाल दो। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो भी डिस्काउंट दिया जाए। तो जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, एमआरपी आपकी कितनी है, 2000। डिस्काउंट पहले कितना दिया गया, 20%, यानी 80% में दिया है वो चीज, और फिर दिया गया है 10%, यानी 90% में दिया है। इसका आप सॉल्यूशन कर लो, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखो 1 2, ये 1 2 जीरो कट गया, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, कितना रह गया आपका 20, और 9 72 इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा और ये 14 आएगा, 1440 आ जाएगा। 1440 देखिएगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1440 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ देखिएगा 8000 रुपये आपको दिया गया, अब आप डायरेक्ट करिएगा। अब आपको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालनी है मेरे भाई, और जब डायरेक्ट निकालनी है तो ये देखो क्या क्या दिया गया है। अंकित मूल्य आपको दिया गया है और 2 छूट दी गई है, एक 50% और एक 20% छूट दी गई है, और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या करोगे, यहाँ 8000 लिख दोगे आप, पहले 50% की छूट दी जा रही है तो 85 तो बचेगा 100 में से घटाने के बाद, 20% की छूट दी जा रही है तो आपका 80 बचेगा, और ये 100। इसका आप सॉल्यूशन कर लो, आपका राइट आंसर तुरंत आएगा दौड़ते हुए। 1 2 जीरो से दोनों ये जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना रह गया ये आपका 80। ये कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया आपका। इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा, 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं, और ये 2 जीरो, 3200 देखो किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा कमेंट करके किसके समझ में आ गया है, कमेंट करके बताइएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक ए जो है 5000 रुपये को 12 महीनों के लिए, और बी जो है 8000 रुपये को 9 महीने के लिए निवास में लगाते हैं, यानी किसी वर्क में दोनों लगाते हैं। ये जो है, जो ए की बात करते हैं, यहाँ जो आपका ए है और एक बी है। ठीक है, 2 लोग हैं, तो ए कितने लगा रहा है, 5000 रुपये लगा रहा है, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए, यानी 1 साल के लिए। और वही बी की बात करते हैं तो ये 8000 रुपये लगा रहा है, लेकिन ये 9 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक है, अब दोनों का कुल जो लाभ है वो 5500 रुपये है, तो आपको बी का हिस्सा निकालना है। तो इसका आप पहले रेशियो मेथड से आप इसका सॉल्यूशन कर लो। तो यहाँ बीच में लगा लो आप रेशियो। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए आपके, 4 से काटो, 4 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 4 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 3 से ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार गया, ये कितना बार रह गया, ये आपका 5 रह गया अनुपात, और ये आपका 6 हो गया। इतना आपसे पूछा है। अब बी का हिस्सा पूछा है, तो बी कितना ज्यादा है इससे, आप बोलोगे एक ज्यादा है। ठीक है भैया, ज्यादा इसे मिला, प्रॉफिट हुआ है, तो बी का ही तो पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना है, 6। बी का हिस्सा यहाँ कितना है, 6 है, तो 6 लिख लो। टोटल कितना है आपका, 11 है, 5 और 6 को जोड़ दो, और कितना है, 5500 का प्रॉफिट हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 11 से कितनी बार जाएगा ये, 5 बार, यानी 500। 6 का गुणा जब आप 500 में करोगे तो आपका 3000 आ जाएगा, यानी जो बी का हिस्सा है वो कितना है आपका, 3000 हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। देखिएगा ये भी आपका ऐसा ही है। यहाँ आपसे बोला गया है कि ए 2000 रुपये को 2 साल के लिए निवास करता है, और बी जो है 5000 रुपये को 2 साल के लिए निवास करता है। मतलब 2 साल के लिए ये भी कर रहा है और 2 साल के लिए ये भी कर रहा है। ठीक है, 2 साल नहीं है, यहाँ बंद होगा 1 साल। ठीक है, 1 साल होगा यहाँ। ठीक है, 1 साल के लिए लगाते हैं, तो कुल लाभ इनको कितना हो रहा है, 4500 रुपये हो रहा है। तो आपको यहाँ ए का हिस्सा निकालना है।
ए का हिस्सा देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आपका ए आ गया, यहाँ आपका बी आ गया। तो ए ने कितने लगाए, 2000 रुपये लगाए, ठीक है, 2 साल के लिए। 2 साल में कितने महीने होते हैं, आप बोलोगे 24 महीने, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। और बी ने कितने लगाए, 5000 रुपये लगाए 1 साल के लिए। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। आप इसका रेशियो मेथड से इसको सॉल्यूशन कर लो। देखो 12 से ये कितनी बार गया, 2 बार गया, और ये 3 जीरो से ये पूरे 3 जीरो कट गए। तो यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ आपका 5 ही रहेगा, ठीक है। अब ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का कितना रेशियो है, 4 ही तो रेशियो है। और जब ए का यहाँ 4 रेशियो है, तो आप क्या करोगे, 4 लिख दोगे, और टोटल कितना हो गया दोनों को जोड़ने पर, 9। और कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 4500 रुपये का प्रॉफिट आपको हो रहा है। इसका आप सॉल्यूशन कर लो। 9 से कितनी बार जाएगा, 500 बार जाएगा, और 500 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2000 हो जाएगा। 2000 देखो किस में दिया गया है, 2000 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। बताइएगा कमेंट करके कि आपका यही राइट आंसर आया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।